आज हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स वगैरह जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर किस तरह से बनते हैं। ऑब्जेक्ट्स बेसिकली होते क्या हैं? व्हाट इज ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट? एन ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसमें जो है डिफरेंट मतलब हम प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं। एंड अ प्रॉपर्टी इज एन एसोसिएशन बिटवीन अ नेम, जो कि एक की के तौर पे होता है। ठीक है, मतलब हमारे पास प्रॉपर्टी का नेम लाइक की होती है एंड अ वैल्यू। ठीक है, और उसकी जो है वो वैल्यू होती है। मतलब फॉर एग्जांपल नेम देन कॉलन देन जो है उसका यूज़र का नेम, ये समथिंग इस टाइप की जो हम की वैल्यू पे जो है वो इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो है स्टोर करवा सकते हैं। आ प्रॉपर्टी वैल्यू कैन बी अ फंक्शन, मतलब उसमें जो है उसकी जो वैल्यू है वो एक फंक्शन भी हो सकती है। ठीक है, इन विच केस द प्रॉपर्टी इज नोन एज मेथड। अगर तो उसके अंदर कोई फंक्शन है ना तो वो उसका मेथड कहलाएगा। इस चीज़ को देखते हैं कि क्या कह रहा है, इस चीज़ का क्या मतलब है कि अगर उसमें हम फंक्शन स्टोर करते हैं तो वो किस तरह से काम करेगा। और ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट जस्ट इन एंड मैनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी कंपेयर टू ऑब्जेक्ट इन रियल लाइफ। मतलब जिस तरह से बाकी लैंग्वेजेस में ऑब्जेक्ट्स होते हैं की वैल्यू पेयर की फॉर्म में, इसी तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर भी जो है वो ऑब्जेक्ट्स इसी तरह से ही बनते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट्स आर थिंग लाइक हाउसेस, कार, पीपल, एनिमल्स और एनी अदर सब्जेक्ट्स। हेयर आर कार ऑब्जेक्ट एग्जांपल। ठीक है, कार का जो है एक नाम हो सकता है, कार का कोई मॉडल हो सकता है, वेट हो सकता है, कलर हो सकता है। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। और मेथड जिनको वो कह रहा है वो बेसिकली यूँ कह सकते हैं कि उसका एक फंक्शन, उसके अंदर जो डिफरेंट फंक्शन हो सकते हैं, एक उसको स्टार्ट कर रहा है, एक ड्राइव का है, एक ब्रेक का और एक स्टॉप का। ये काइंड ऑफ जो है ये बेसिकली उसके मेथड्स हो सकते हैं जो उसके अंदर हम बना सकते हैं। स्टार्ट के ऊपर हम कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहें वो कंप्लीट फंक्शन हम रन करवा सकते हैं। अच्छा जी, A real life car has property like weight and color। ठीक है, कार डॉट नोम, कार डॉट नेम सॉरी, इसके अलावा मॉडल वगैरह, वेट, कलर। कार ऑब्जेक्ट हैज द सेम प्रॉपर्टीज बट द वैल्यूज डिफरेंट फ्रॉम द कार टू कार। मतलब इसकी प्रॉपर्टीज सब कार्स की अब सेम होगी बट वैल्यूज जो है वो डिफरेंट हो सकती है। मतलब मॉडल भी सेम होगा, हर कार में मॉडल भी चाहिए, वेट भी, कलर भी, नेम भी। इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर्टीज सेम होंगी, हाँ, बट उनकी वैल्यूज जो हैं वो डिफरेंट हो सकती है कार टू कार। ठीक है, इसको अब रियल लाइफ में देखते हैं। अगर हमें मल्टीपल बनाने पड़ जाए तो देन हम फॉर एग्जांपल कार का एक वेरिएबल बनाया है इसने, इस तरह करते करते हमें जो है वो कितने मैनी मल्टीपल वेरिएबल्स जो है वो बनाने पड़ जाएंगे। इसको स्टार्ट करते हैं, कोड करके देखते हैं इसको। यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, 6 ऑब्जेक्ट्स। अच्छा जी, यहाँ फाइल बना लेते हैं index.html। एक स्क्रिप्ट की फाइल बना लेते हैं, script.js, और यहाँ पे इसे ओपन करेंगे तो फाइल को क्रिएट कर देगा। यहाँ पे एक लॉग लगा लेते हैं, स्क्रिप्ट रनिंग। इस फाइल को रन कर लेंगे। स्क्रिप्ट हमारी रन होगी। अच्छा जी, यहाँ पे अगर मैं एक कार की ही एग्जांपल से दोबारा हम यहाँ पे खुद कोड करें तो उसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कार हो सकती है, कॉन्स्ट कार नेम, ठीक है, इज इक्वल टू होंडा। ठीक है, कार का कोई मॉडल हो सकता है, कलर हो सकता है।
तो हमें मतलब कितने मल्टीपल जो हैं वो वेरिएबल्स बनाने पड़े हैं। इस तरह अगर फॉर एग्जांपल हमने 10 कार्स का जो डाटा कलेक्ट करना है तो कितने ज़्यादा वेरिएबल बन जाएंगे, 30 तो वेरिएबल्स यहाँ पे बन जाएंगे। उनको फिर इकट्ठा एक साथ लेके चलना, कौन सा वेरिएबल किस कार का है, 1 2 करके मुझे पता नहीं कितने इस तरह से बनाने पड़ जाएंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट्स आते हैं कि एक ही थिंग, एक ही ऑब्जेक्ट के रिलेटेड हमारे पास जो है वो एक ही मतलब वेरिएबल बन जाता है काइंड ऑफ, एक ही नाम से उसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज़ उसकी स्टोर कर लेते हैं की वैल्यू पेयर की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार का ही अगर कार ऑब्जेक्ट लिख दूँ मैं, तो इक्वल टू, ये कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे देन, ठीक है। इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर की वैल्यू पेयर आती है, नेम, ठीक है, एक नेम हो सकता है उसका, इसी के साथ उसमें कोई मॉडल हो सकता है, कलर है, अच्छा ये चीज़ें हमारे पास। इसको सिंपल लॉक करवा के देखते हैं कि किस तरह से वहाँ पे नज़र आता है हमारे पास कार ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसको यहाँ पे जाके रीलोड करते हैं और ये इस तरह से हमारे पास ऑब्जेक्ट बन के आ जाता है सामने। इसे हम इजीली रीड कर सकते हैं, इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं। अब इसमें से अगर मैंने किसी एक सिंगल प्रॉपर्टी को प्रिंट करना हो कहीं पे, तो वो किस तरह से करेंगे, उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट का नाम मेरे, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट का नाम है उसके बाद डॉट लगा के मैं इसकी किसी भी की को जो है वो, किसी भी प्रॉपर्टी को जो है वो एक्सेस कर सकता हूँ। सपोज यहाँ पर नेम लिखा, तो इसका नेम जो है वो प्रिंट हो गया। इसी तरह कलर लिखा, इसका जो है कलर प्रिंट हो गया। मतलब अलग अलग करके हमने जो उसको प्रिंट कर लिया। इस तरह से हम डिफरेंट प्रिंट भी करवा सकते हैं। अच्छा, मेथड वगैरह की जैसे वो बात कर रहे देखा था हमने, फंक्शन हम ऐड कर सकते हैं इसमें। अब ज़रूरी नहीं है यहाँ पे जो है एक स्ट्रिंग टाइप की डाटा टाइप जो है वो ही स्टोर हो। यहाँ पे हम डिफरेंट भी स्टोर कर सकते हैं, हम नंबर भी स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किलोमीटर पर आवर जो है वो 50, ठीक है, एक नंबर के फॉर्म में है। इसी तरह हम कह सकते हैं इज़ रजिस्टर्ड, ठीक है। और ये ट्रू फॉल्स हो सकता है, एक बुलियन हो सकता है, ये भी हम स्टोर करवा सकते हैं। मतलब किसी भी टाइप का डाटा जो हम स्टोर कर सकते हैं, इवन कि इसके अंदर एरे भी स्टोर कर सकते हैं। और हम जो है इसमें फंक्शन वगैरह भी स्टोर कर सकते हैं। फंक्शन जो होते हैं वो इसके मेथड कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्ट का एक फंक्शन है हमारे पास, स्टार्ट की के ऊपर एक फंक्शन पड़ा हुआ है। अब चाहे तो वो कीवर्ड फंक्शन से बना लें इस तरह से, ठीक है। और चाहे तो यहाँ पे इसको एरो फंक्शन करके इस तरह से बना लें। यहाँ पे सिंपल हम लिख देते हैं कार स्टार्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसको कॉल किस तरह से करना है, एग्जैक्टली वैसे ही जिस तरह से हम उसके डिफरेंट की वैल्यू पे को निकाल रहे हैं यहाँ पे, बट इसको इस तरह से कॉल करना पड़ेगा हमें क्योंकि एक फंक्शन है। कार स्टार्ट प्रिंट हो गया। ये अनडिफाइन यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि ये रिटर्न फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा कुछ। फंक्शन में हमें रिटर्न में अगर कुछ मिल रहा हो तो देन ही वो प्रिंट करता है। तो हम इसको डायरेक्टली इस तरह से लिखेंगे तो ये चल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब यहाँ से हम कोई पैरामीटर पास करवा के भी यहाँ पे रिसीव करके कुछ कर सकते हैं और इस तरह के काइंड ऑफ थिंग्स जो है वो ईजीली हम कर सकते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम लूप वगैरह भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक लूप आती है फॉर इन। फॉर इन जैसे मैंने लिखा, ये इस तरह का एक सिंटेक्स बन गया। इसके अंदर हो क्या रहा है, फॉर कॉन्स्ट की, ठीक है, इसकी की निकलेगी इन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट का नाम आएगा। तो यहाँ पे हम दे देते हैं कार ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसके बाद ये जो चीज़ें हैं चाहे इसको रिमूव कर दें, यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग लगा लेते हैं या एक वेरिएबल बना लेते हैं एलिमेंट का, कॉन्स्ट एलिमेंट इक्वल्स टू, और यहाँ पे हमने कह दिया कार ऑब्जेक्ट और की,
हम जो है ऑब्जेक्ट के अंदर से वैल्यू इस तरह से भी निकाल सकते हैं। मतलब इसके आगे हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई, ठीक है, और उसके सेंटर में जो हमने की पास कर दी, जो भी करंट की आई होगी। अब ये लोग किस तरह से करता है, यहाँ पे जो है उसकी की होती हैं वो आ जाती हैं, ठीक है, और यहाँ पे कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट पड़ा होता है। अब यहाँ पे इजीली हम कार ओबीजे करके यहाँ पे मतलब ऑब्जेक्ट पास करते हैं ना, उसी की कीज़ यहाँ पे वो लूप करता है बारी बारी। और इस तरह से हम करेंगे तो ऑब्वियसली हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। मतलब लाइक जिस तरह से हमने यहाँ पे डॉट करके प्रिंट किया है ना, हम जो है इस तरह से भी प्रिंट कर सकते हैं। ये डॉट को रिमूव कर दें और यहाँ पे हम इसकी कोई वैल्यू अगर निकालना चाह रहे हैं इस तरह से भी निकाल सकते हैं। मॉडल मतलब अब इसको स्ट्रिंग में देना पड़ेगा क्योंकि वो एक वेरिएबल के तौर पे लेता है यहाँ पे अगर डायरेक्टली हम पास करते हैं तो। अब क्योंकि मॉडल तो डिफाइन नहीं है तो हमें स्ट्रिंग के अंदर जो है वो की पास करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे मॉडल प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे डायरेक्टली हमें स्ट्रिंग वगैरह लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो डायनेमिकली जो है की के अंदर हमारे पास वही वैल्यू ही आ रही होगी जो बारी बारी चल रही होगी, ठीक है। एलिमेंट के अंदर कंप्लीट उसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी और यहाँ पे हम जो है उसको लॉक करवा सकते हैं। ये जो है कंप्लीट ऑब्जेक्ट को एक लूप के फॉर्म में प्रिंट कर देगा उसकी वैल्यूज़ को। जस्ट अगर हम कीज़ को भी प्रिंट करवाना चाहें तो वो कीज़ को भी हम सेपरेटली प्रिंट करवा सकते हैं। बट अभी इसको ऐसे देखते हैं। अब वो फंक्शन था वो भी प्रिंट हो गया कम्प्लीटली। इस तरह से वो रन नहीं हुआ, वो प्रिंट हो गया क्योंकि लूप हो रहा है ना, तो लूप में इस तरह से ही होता है। यहाँ पे मेथड को अभी के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ। मुझे जब हमने वैल्यूज़ इकट्ठी उनकी प्रिंट करनी हो ना की वैल्यू पेयर, तो देन हम इस वे को जब यूज़ करते हैं। और बाकी हम कंडीशन के थ्रू इसको रिमूव करवा सकते हैं कि जब अगर स्टार्ट नाम की आ रही है उसको इग्नोर कर दो। बट मोस्टली हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि एक मेथड भी हो बीच में और हम उसको लूप भी कर रहे हों, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। उसकी वैल्यूज़ वगैरह प्रिंट हो गई यहाँ पे। और अगर हमने कीज़ भी प्रिंट करवानी हो तो यहाँ पे हम जो है की, ठीक है, एक प्लस करके यहाँ पे हम सेंटर में ऐड कर देंगे कॉलन, देन प्लस करवा के यहाँ पे जो है वो एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल रही है तो इसको हम वैल्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमारे पास प्रिंट होगी। अब यहाँ पे थोड़ा स्पेस ऐड कर दें तो ये जो है स्पेस भी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर से हमने अगर सेपरेटली इनकी कीज़ जितनी भी है कीज़ निकाल के सेपरेटली यूज़ करनी हो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट लिखना हमने कैपिटल ओ के साथ, इसके बाद डॉट कीज़ करके हमारे पास एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर मेथड होता है। इसको बेसिकली ऑब्जेक्ट चाहिए होता है तो हम इसको अपना जो ऑब्जेक्ट है ये इस तरह से दे देते हैं और ये रिटर्न करता है फंक्शन। तो इसको हम इसे जो है रिटर्न में ले लेते हैं कार ऑब्जेक्ट कीज़। इसको लॉक करवा के देख लेते हैं क्या रिटर्न में आ रहा है। तो ये बेसिकली एक एरे रिटर्न करता है, ठीक है। एरे के अंदर ये क्या करेगा, उसकी जितनी भी कीज़ है ना वो ऐड कर देगा, ठीक है। नेम मॉडल कलर जितनी भी उसकी कीज़ थी उसने वो ऐड कर दी और उसने जो है हमें वो रिटर्न कर दी, ठीक है। इसी तरह इसका एक फंक्शन होता है कार ऑब्जेक्ट वैल्यूज़, ठीक है, जो कि इसकी वैल्यूज़ वगैरह निकाल के देता है। इक्वल्स टू इसमें भी सेम ऑब्जेक्ट डॉट और यहाँ पे हमने वैल्यूज़ कह दें। इसको भी ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट पास कर दिए। इसको भी लॉक करवा लेते हैं यहाँ पे और कार ऑब्जेक्ट वैल्यूज़। इसने क्या किया, उसकी जितनी वैल्यूज़ हैं वो निकाल के एक एरे के अंदर हमें जो है रिटर्न कर दी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक होता है एंट्रीज़ वाला, ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज़। इसके अंदर आई थिंक हम की वगैरह को पास करते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो उससे फाइंड करता है क्या वो की इसके अंदर है कि नहीं। आई थिंक नेम इसको देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या है। ऑब्जेक्ट एंट्रीज
सिंपल इसको भी ऑब्जेक्ट ही उसने दिया, यहाँ पे हम भी ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं कार ओबीजे, और देखते हैं रिटर्न में क्या मिलता है हमें यहाँ टेक्स्ट के अंदर। अच्छा, उसने उसके भी एरे बना के की वैल्यू पेयर के दे दी है नेम, मतलब एरे के अंदर उसने की वैल्यू पेयर जो है रिटर्न कर दिया। आई डोंट थिंक सो कि ये जो है इतना यूज़फुल मेथड है, बट बाकी दो जो है वो यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक ऑब्जेक्ट फ्रीज होता है, और ऑब्जेक्ट के अंदर हम वैल्यूज़ वगैरह ऐड करवा सकते हैं, डिलीट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट की अगर मैंने कॉपी बनानी है, वो भी एक सीन होता है। अगर मैंने इसी ऑब्जेक्ट के अंदर, प्रीवियस ऑब्जेक्ट के अंदर एक न्यू की जो है वो ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल डॉट रजिस्टर्ड नेम, नेम के नाम से, ठीक है, और इक्वल टू मैंने कह दिया अली, या इसके अंदर भी एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है कि यूज़र की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन या यूज़र इन्फो करके, ठीक है, कार ऑब्जेक्ट डॉट यूज़र इन्फो, इसके इसका जो यूज़र है उससे रिलेटेड थिंग, तो उसका भी आगे से कोई नाम डेटा इस तरह से थिंग हो सकती है। यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया, ठीक है, उसका एड्रेस हो सकता है। तो अभी अगर इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे प्रिंट करवा के, तो ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली मॉडिफाई हो गया होगा। यहाँ पे देख, पहले तक उसके अंदर कोई की नहीं थी, ठीक है, बट उसके बाद जो है उसमें यूज़र इन्फो की जो है वो भी आ गई है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट बन गया यूज़र इन्फो के रिलेटेड। और इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल हम एक प्रोडक्ट के तौर पे कार जो है वो शोकेस कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास मल्टीपल उसके कलर हो सकते हैं, कलर एक नहीं, फॉर एग्जांपल मल्टीपल हो सकते हैं। कलर ऑप्शंस के नाम से हम एक की ऐड करवा सकते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कार ऑब्जेक्ट डॉट कलर ऑप्शंस, ठीक है, इक्वल टू एक मैंने एरे बना दी, और इसके अंदर जो कलर्स हैं वो मैंने ऐड कर दिए, वाइट, रेड, ब्लू, ठीक है, और इसको जो है यहाँ पे हम लॉक करवा लेते हैं। इसको कमेंट कर देते हैं। अच्छा, उसमें जो है कलर ऑप्शंस की भी जो है वो एरे ऐड होगी। हमने देखा होगा ई कॉमर्स स्टोर वगैरह पे अगर आप जाते हैं, तो उसके ऊपर मल्टीपल टैग लगे होते हैं, साइड पे शो हो रहे होते हैं कि ये कलर की अवेलेबिलिटी है, साइज़ वगैरह के। अगर हम कोई हुडी वगैरह बाय कर रहे हैं इस टाइप की चीज़, तो वो बेसिकली एक एरे ऐड की होती है एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब एक ही थिंग के रिलेटेड वो सारी जो है वो चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी कीज़ होती हैं, वो इस तरह से ऐड होती हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें से अगर हमने कोई की डिलीट करवानी हो, ठीक है, ये तो ऐड करने का था। फॉर एग्जांपल ये किलोमीटर पर आवर की जो है मैंने ये डिलीट करवानी है, तो उसके लिए हमने स्टार्ट में लिखना है जस्ट डिलीट, ठीक है, जिस तरह से क्यूरी के फॉर्म में लिखते हैं, डिलीट लिखना है स्पेस, और देन अपने ऑब्जेक्ट का नाम, देन उसकी की, इस तरह से। और इसको अगर हम बाद में देखेंगे तो ये अपडेट हो गया होगा, ठीक है। इसके अंदर जो है वो की मौजूद नहीं है, ठीक है, वो जो है वो डिलीट हो चुकी है। भाई इससे पहले तक अगर हम देखें तो वो यहाँ पे ये शो कर रहा है हमें। इसके अंदर मौजूद है इससे पहले, वो कंप्लीट ओपन नहीं हो रहा आई थिंक। अगर हम यहाँ पे इसको लॉक करवा लें सिर्फ इसकी की को, डॉट किलोमीटर पर आवर, तो उसके अंदर वैल्यू है। अगर इसके बाद हम करवाएं खाली इसी को डॉट किलोमीटर पर आवर, तो वो अनडिफाइन है, ठीक है, क्योंकि वो डिलीट हो चुकी है। अब इसके अंदर अगर हम किसी की को एक्सेस कर रहे हैं और वो मौजूद नहीं है इसमें, तो देन ये जो है उसका एरर नहीं देता, उसको अनडिफाइन शो करता है, ठीक है। और की अगर कोई बनाना चाह रहे हैं तो ईज़िली हम
डॉट करके मतलब की का नाम लिख के इज इक्वल टू करते हैं, देन उसको असाइन कर देते हैं, और या तो वो ओवरराइड हो जाती है की अगर मौजूद है, नहीं मौजूद तो वो उसे बना देता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने जो है अभी ऑप्शन वाली पहले बन गई है, इसे मैंने मॉडिफाई करना है, या सिंगल की लेते हैं हम डायरेक्टली जो प्लेन की हो, फॉर एग्जांपल नेम की है उसे मैंने चेंज करना है, मॉडल की है उसे मैंने चेंज करना है, उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा कार ऑब्जेक्ट डॉट मॉडल, ठीक है, और सिंपल इक्वल टू, और देन यहाँ पे जो है मैं इधर 2024 कर देता हूँ, और इसको अगर अब देखें हम दोबारा से लॉक करवा कर, ठीक है, मॉडिफाई हो गया, ठीक है, मतलब अगर ये की है तो उसको ये यहाँ पे एडिट कर देगा, और इस नाम से अगर की मौजूद नहीं है तो उसे वो बना देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मॉडल जो है वो ए के साथ लिख दिया, ठीक है, तो ये इसे जो है वो बना देगा इसके अंदर, मतलब ये देखें ये पुरानी की वो वैसे की वैसे ही है, वहाँ पे भी है, और उसने न्यू की जो है वो उसके अंदर ऐड कर दी, ठीक है। अच्छा जी, ये होती हैं ऑब्जेक्ट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ मेथड्स। इसमें कोई कन्फ्यूजन या किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। ठीक है, सादिया आपका कोई क्वेश्चन? No, sir. Thank you. ओके, अली रज़ा आपका? अली रज़ा क्लियर है आपको सारा? अली रज़ा, आर यू देयर?